नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है और इस समय आप लोगों को बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पितृपक्ष का आशीर्वाद अगर नहीं होता है तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। आप लोगों से काफी लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन वगैरह निकाल रहे होंगे। तो दोस्तों, पितृपक्ष जब चलते हैं तो इस समय कुछ चीजें, किन चीजों को आपको ग्रहण करना है, किन चीजों को ग्रहण नहीं करना है, किन चीजों का दान करना है, किन चीजों का दान नहीं करना है, और आपको पितरों को कैसे आपको अन्न यानी कि भोजन अर्पण करना है जिनसे वो स्वीकार करें। क्योंकि दोस्तों, यदि पितृ अगर देवता नाराज होते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे संकट आने लगते हैं। और यदि पितृ देवता अगर प्रसन्न होते हैं तो पितृ देवता की प्रसन्नता से बहुत सारी परेशानियां हमारी जिंदगी में आना ही बंद हो जाती है। तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आपको पितृपक्ष में कुछ बातों का ध्यान रखना है, किन चीजों को आपको खाना है, किन चीजों को नहीं खाना है, और साथ में किन चीजों को आपको ब्राह्मणों को देना है, किन को नहीं देना है। सब चीज की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये करना है कि आप लोग क्या करते हैं कि जो भी आप लोग भोजन बनाते हैं, पितृ देवता के लिए बनाते हैं, जो भी भोजन आप बनाते हैं, तो पितृ देवता को जो पसंद है, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं उनको जो भोजन पसंद होता है वही भोजन आप बनाते हैं। तो आप में से काफी लोग ये भी करते होंगे कि जिनको नॉनवेज पसंद है, अंडा, मीट, मटन, ये सब चीजें, तो आप किसी जरूरतमंद को, ब्राह्मण को नहीं दे सकते तो किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। तो दोस्तों, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि पितृ देवता को जो भी अनाज यानी कि जो भी भोजन हम देते हैं वो तभी स्वीकार करते हैं जब भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। क्योंकि पितृ देवता का सबसे पहला स्वरूप जो माना गया है वो श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को माना गया है। श्रीहरि भगवान विष्णु और माता इस जगत के पालनहार है। तो सर्वप्रथम जो हमारे माता पिता हैं वो श्रीहरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी है। और जो भी भोजन हम देते हैं अपने पितृ देवताओं को, तो सबसे पहले ये भोजन माता श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ग्रहण करती हैं। उसके बाद में ये भोजन पितरों तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले जब भी आप ये भोजन आप बनाते हैं पितरों को, तो पितरों को भोजन लगा देते हैं तो उस समय आपको उनमें थोड़ी सी काली तिल डाल करके रखनी है। काली तिल आपको जरूर डालनी है भोजन में। अगर आपने काली तिल नहीं डाली तो ये पितृ देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ये भूत प्रेतों को मिल जाता है। जो प्रेत योनि की जो होते हैं, पितृ होते हैं, ये वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो आप जब भी अपने पितरों के लिए भोजन निकाल रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी काली तिल आपको जरूर डालनी है। साथ ही साथ पितृ पक्ष जब चल रहा होता है तो दोस्तों, इस समय पर बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। तो इस समय में आपको कभी भी सफेद चीजों का सेवन या सफेद चीजों का दान नहीं करना है, जैसे कि दूध का, दही का, या फिर सफेद मिठाई का, बर्फी का। ना तो इन चीजों को आप किसी को लेना है और ना ही आपको किसी को इनको देना है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों, आपको एक चीज और ध्यान देना है कि आपको कभी भी लौकी, ककड़ी, इन चीजों का सेवन पितृपक्ष में नहीं करना है। आपको इन दो चीजों का सेवन पितृपक्ष में नहीं करना है, इससे पितृ देवता का रुष्ट होने का आपको वजह बन सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि आपको जब तक पितृपक्ष चल रहे हैं तब तक ना तो आपको कभी किसी के बाहर वाले व्यक्ति के हाथ से कुछ खाना है और ना ही किसी बाहर वाले व्यक्ति को आपको अपने घर में कुछ खिलाना है, जब तक कि आपकी तिथि पूर्ण नहीं हो जाती है। आपके घर में जो भी पितृ देवताओं की जो तिथि है, जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आपको बाहर वाले किसी व्यक्ति के भी हाथ का कोई भी चीज आपको नहीं खाना है, और ना ही बाहर वाले व्यक्ति को अपने घर में ला करके, सिवाय ब्राह्मणों के, ब्राह्मण बस को आप खिला सकते हैं, बाकी अदर व्यक्ति को आप नहीं खिलाएंगे। और दोस्तों, पितृपक्ष में एक बात और बहुत विशेष ध्यान देनी है आपको कि अगर आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आता है कुछ दान मांगने, तो आपको उनको क्या करना है, खाली हाथ नहीं लौटाना है। क्योंकि पितृपक्ष में पितृ देवता किसी भी रूप में आपसे कुछ भी मांगने आ सकते हैं। तो जितने भी आते हैं आपको कच्चा राज देना है, लेकिन आपको खाली नहीं लौटाना है। क्योंकि पितृ देवता किसी भी रूप में आपके घर में आ सकते हैं आपसे दान मांगने। तो आपको हर व्यक्ति जो भी आता है, कोई भी भिक्षुक आता है, तो आपको उसको खाली हाथ कभी नहीं लौटाना। क्योंकि पितृ देवता किसी भी रूप में आएंगे और आपसे हो सकता है कुछ मांगे, भिक्षा मांगे, तो आपको उनको देना है, उनको तृप्त जरूर करना है। और दोस्तों, आपको पितृ देवता की
कि जब भोजन आप निकालते हैं तो आपको कच्चा भोजन कभी भी नहीं बनाना है। कच्चा भोजन मतलब जैसे कि आप दाल, रोटी, ये सब्जी, ये चीजें आपको नहीं भोग में लगानी है। आपको पक्का खाना बनाना है, जैसे कि पूरियां बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। इन चीजों का पितृ देवताओं को भोग लगाया जाता है। कच्चा भोजन आप खुद खा सकते हैं, लेकिन आप पितृ देवताओं को कच्चा भोजन भोग नहीं लगाएंगे। हमेशा इनको पका हुआ भोजन ही, यानी कि जैसे तेल में तला हुआ चीजें या कचौरियां बना लें, ऐसा कुछ भी बना करके इनको भोग लगाएं आप, तब ये पितृ देवता ग्रहण करते हैं। नहीं तो इनकी तृप्ति नहीं होती है। और पितृ देवता यदि तृप्त नहीं होते हैं तो दोस्तों पितृ देवता के तृप्त ना होने से घर में बिना वजह ही बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। अब एक बात और दोस्तों, कि आपको जब तक पितृपक्ष चल रहे हैं तब तक आपको ना तो किसी को बासी भोजन दान में देनी है और ना ही आपको बासी भोजन खानी है। कभी भी आपको ध्यान देना है कि बासी भोजन आपको अलग कर देनी है, लेकिन ग्रहण नहीं करनी है। पितृपक्ष में इसका बहुत बड़ा दोष लगता है, इसलिए आपको बासा भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। इन 15 दिनों में आपको विशेष ध्यान देना है इस बात का। और कोई यदि भिक्षुक आता है तो भी उसको आपको बासा भोजन कभी भी नहीं देना है, ना किसी को खिलाना है और ना ही आपको खुद खाना है। इन चीजों का विशेष ध्यान दें। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, अगर ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपके पितृपक्ष का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और पितृपक्ष जब मजबूत होते हैं दोस्तों तो उनका आशीर्वाद मिलता है, तो जिंदगी में बहुत सारी सफलताएं अपने आप ही आने लग जाती हैं। और यदि पितृपक्ष अगर रुष्ट होता है, पितृ देवता नाराज होते हैं, तो भगवान भी दोस्तों इसमें मदद नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले पितृ देवता को प्रसन्न कीजिए। जो मैंने आज विधि बताई है इस विधि को करिए। और भी दोस्तों जानकारी है, मैं पूरे पितृपक्ष में आपको और भी वीडियो के जरिए आपको इनकी जानकारी हमेशा देता रहूंगा। लेते हैं दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।